हम लोग दो मेथड सीख चुके हैं वेक्टर जोड़ने का। एक है ट्रायंगल लॉ या पॉलीगन लॉ, और यस। दूसरा है पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम। है ना। ये था पैरेललोग्राम। जो तीसरा मेथड है वेक्टर, वेक्टर एडिशन मेथड है ना तीसरा। यस सर। वेक्टर एडिशन मेथड डिस्कस करना। वेक्टर एडिशन मेथड, इस मेथड से हम एक बारी में जितने चाहें उतने वेक्टर्स को जोड़ सकते हैं, उनका रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। इसका भी वही काम है। सो स्टेप्स है कि आप क्या कीजिए, write all the given quantity, write all the given vector quantity in vector form using I, J और K। आई जे के यूज करके आप सारे क्वांटिटी का वेक्टर फॉर्म लिख लीजिए। वेक्टर फॉर्म लिखने सिखाए थे ना। यस सर। यस। ये देखिए वेक्टर फॉर्म यहाँ सिखाए थे। यस सर। ये जो स्टेप था, हाउ टू राइट गिवन क्वांटिटी इन वेक्टर फॉर्म, जिसमें क्या करना है, अगर कोई वेक्टर एक्सिस पर आया तो उसको छोड़ दो, नहीं आया तो कंपोनेंट में तोड़ दो, और हर एक कंपोनेंट के यूनिट वेक्टर से अनेक हर एक कंपोनेंट में यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई करके जोड़ो। तो ये सिंपल यस तरीका सर। था जिससे हम वेक्टर का वेक्टर फॉर्म लिखते हैं। तो इस तरह से आप उसका वेक्टर फॉर्म लिख लो। फिर उसके बाद दूसरा स्टेप में क्या करना है, देन ऐड देम वेक्टरली, वेक्टर के ही फॉर्म में जोड़ दो उसको, आई जे के ही फॉर्म में उसको जोड़ दो। दिस विल गिव रिजल्टेंट वेक्टर, दिस विल गिव रिजल्टेंट वेक्टर। जब आप जोड़ दोगे तो वो आपको वेक्टर फॉर्म में रिजल्टेंट वेक्टर बता देगा। और फिर उसके बाद देन फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। वेक्टर फॉर्म में जब आ जाएगा तो उसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन यहाँ देखो अलग से सिखाए हैं। वेक्टर फॉर्म में आ जाएगा तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे लिखते हैं, डायरेक्शन कैसे लिखते हैं, अगर आई और जे सिर्फ रहता है, और अगर आई जे के तीनों रहता है तो फिर उसका हम मैग्नीट्यूड कैसे लिखते हैं, डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, ये सारा चीज सीखे हुए हैं। तो ये यस सर। सारी प्रक्रिया यूज करके हम वेक्टर का रिजल्टेंट निकालते हैं। जैसे कि हम एक एग्जांपल दे रहे हैं। मान लीजिए कि एक वेक्टर है, इधर में फोर्स वेक्टर है, सपोज करो एक फोर्स है 4 न्यूटन का, एक फोर्स है 5 न्यूटन का या 15 न्यूटन का। ये 37 डिग्री एंगल बनाते हुए लग रहा है। और एक फोर्स है इस डायरेक्शन में 10 न्यूटन का, ये 53 डिग्री एंगल बनाते हुए इस डायरेक्शन में लग रहा है। और भी दो चार वेक्टर हम ले सकते हैं। तो चलो हम ये तीन वेक्टर का रिजल्टेंट निकालना चाहते हैं। इन तीनों फोर्स को हम जोड़ के रिजल्टेंट क्या होगा वो निकालना चाहते हैं। ठीक है जी। यस। यस सर। तो हम सबसे पहले प्रोसेस क्या करेंगे यस। कि जितने भी यहाँ पर वेक्टर क्वांटिटीज फोर्स के फॉर्म में दिया हुआ है उनका हम वेक्टर फॉर्म लिखेंगे। वेक्टर फॉर्म लिखने में आपको हेल्प करेगा, ये डायरेक्शन आई होता है, यस सर। ये डायरेक्शन जे होता है, पीछे में माइनस आई, यस। नीचे में माइनस जे,
तो बताइए यहाँ फटाफट, F1 का फोर्स, F1 का वेक्टर फॉर्म क्या हो जाए? और आई के फोर और आई आई 4 है। F2 का वेक्टर फॉर्म क्या हो? 15 कोस F2 का साइन 30 15 cos 37 आई। वेरी गुड। एक कंपोनेंट इधर तोड़ देंगे, 15 cos 37, जिसमें आई लग जाएगा। यस और यस एक सर, कंपोनेंट साइन इधर वाला में तोड़ेंगे, 15 cos जे लग थर्टी जाएगा। सेवन इसमें जे साइन लग जाएगा। साइन आई एम सॉरी 15 sin 37 जिसमें आपको जे लग जाए। तो यहाँ पे हो जाएंगे 15 cos 37 आई कैप, 15 sin 37 जे कैप। इसको आप लगे हाथ सिंप्लीफाई भी कर लो तो चीजें आसान हो जाए। cos 37 क्या होता है? 4/5 4/5 सर। 4/5। तो 5 से 15 कट जाएंगे तो 3 बचेंगे। यस 4 यस सर सर। पहले से था यस तो सर 4 × 3 = 12 आई। 12 और ये sin 37 क्या होता है? 3/5 3/5 से 3/5 5 कट जाएगा तो 3 × 3 = 9 बचे। 9 जे कैप। 9 जे। इसके बाद आप F3 का भी वेक्टर फॉर्म लिख लो। कंपोनेंट तोड़ना पड़ेगा। यस सर यस सर। एक कंपोनेंट इधर हो जाएंगे 10 cos 53, और एक इधर 9 में हो जाएंगे 10 sin 3। यहीं पर मान भी लिख देते हैं। cos 53 कितना होता है? cos 53 सर 3/5 3/5। तो 3/5 से 10 कटेगा, 2 बचेगा तो 6 हो जाएगा। यस सर और sin 53 क्या होता है? 4/5। 4/5 4/5 तो 8 हो जाएगा। यस सर। और इस तरह इसके वैल्यू हो जाएंगे 6i कैप - 8 जे कैप। या तो कंपोनेंट लिख के फिर उसको सिंप्लीफाई करो, या नहीं तो जहां कंपोनेंट तोड़े हो वहीं सिंप्लीफाई करके आई जे लो। ये सारी आपकी सुविधा पर निर्भर करता है कि कैसे करते हो। यस सर। फिर रिजल्टेंट फोर्स अगर निकालनी है तो आप सारे को वेक्टर ही फॉर्म में जोड़ दो। तो देखो तो क्या आता है जुड़ के? 4 आई 12 आई 16 आई, वाई 16 16 सोलह 6 आई या 22 6 आई 22 आई। 22 और इधर में देखो 9 जे प्लस 1 माइनस 1 एट जे जे प्लस जे माइनस प्लस 1 जे। +1 जे। ये आपके हो गए फोर्स वेक्टर। ये रिजल्टेंट फोर्स आए। ये जो है रिजल्टेंट फोर्स है। अब आप इस रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड लिख सकते हो। यस सर यस सर। मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला मालूम है, 22 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। जो आएगा वो आंसर आप अपना कर लेना न्यूटन में। 485 हो जाएगा और जो भी टोटल। हो जाएगा। और यस डायरेक्शन के सर। लिए बोले थे फोटो खींचना। यस यस सर। +i डायरेक्शन में 22 और जे डायरेक्शन में 1। तो रिजल्टेंट इसी के बीच से जाएगा। और ये एंगल ये थीटा निकाल लो। थीटा का tan थीटा हो जाएगा 1/22। यस सर। तो थीटा बराबर हो जाएगा tan 1 1/22। ये डायरेक्शन हो। ठीक है। तो इस तरह से हम एक साथ जितने वेक्टर चाहें उनका रिजल्टेंट निकाल। हाँ नोट कर लो।
एक और बैच में सर आप वेक्टर पढ़ा रहे हैं ना? अभी नोट किया राकेश? यूट्यूब पे सर लेक्चर। यस सर। उसमें हाँ भी सर तब वेक्टर चल रहा है 11th है। यूट्यूब पे। यूट्यूब पर और वीडियो देखे थे आपका। आपका सर ऐसे ऑनलाइन वाला। उसमें भी वेक्टर ही चल रहा था, एक दूसरा बैच था। हाँ वो फाउंडेशन बैच था। अच्छा। फाउंडेशन बैच था उसमें कि विक्टर चल रहा होगा। वो पुराना वीडियो होगा। यस। ना मिली। हम्म। कोई कोई बच्चा बोलता है ना कि सर इसका क्लास छूट गया है, तो मैं हम उसका यूट्यूब पे ही डाल। यस। तुम लोग भी सब्सक्राइब करके रख लो। वैसे रखे हुए हैं सर पहले से। पहले से ही। कोरोना कोरोना टाइम से हम मेरा किया हुआ है। यस सर। उसमें उसमें बहुत सारा वीडियो जो है डालते रहते हैं इधर उधर, मतलब यस। इंफॉर्मेशन। इलेक्ट्रोस्टेट का देखे थे सारा लेक्चर। कुछ फायदा हुआ था? हाँ सर, हम जहाँ पे डाउट होता था वहाँ पे निकाल के देखे थे, डिस्कशन वगैरह भी। चलिए बढ़ते हैं आगे। यस। अगला है वेक्टर कंपोनेंट मेथड। सबसे पावरफुल मेथड यही है, हालांकि सभी इंपॉर्टेंट है। लेकिन ज्यादातर काम हम इसी मेथड से लेते हैं, वेक्टर कंपोनेंट। इस मेथड को यूज करने का जो स्टेप्स है, कि सबसे पहले हम फर्स्ट assemble the vectors so that their tails become common। सबसे पहले हम वेक्टर्स को ऐसा सजा देंगे कि उनके टेल जो है वो कॉमन होंगे। फिर उसके बाद कंसीडर कॉमन टेल पॉइंट एज origin and draw एक्स वाई एक्सिस। जहां पर भी आपके सारे वेक्टर के टेल पॉइंट आए, उस पॉइंट को आप ओरिजिन मान के एक एक्स वाई एक्सिस ड्रॉ कर। देन resolve all the vectors into proper components। फिर सारे वेक्टर्स को कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लो। कंपोनेंट तोड़ने का नियम मालूम है कि जो वेक्टर एक्सिस पर आया उसको छोड़ दो, जो वेक्टर एक्सिस पर नहीं आया उसको तोड़ दो कंपोनेंट। यस सर। इस विधि से हम वेक्टर्स को कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लेंगे। कंपोनेंट में रिजॉल्व करने के बाद देन फाइंड समेशन वी एक्स, समेशन वी एक्स एंड समेशन वी वाई। समेशन वी एक्स क्या है? नेट एक्स कंपोनेंट। यस। नेट एक्स कंपोनेंट। समेशन वी वाई है नेट वाई कंपोनेंट, है ना? ये आपको निकालना, अब ये कैसे निकालते हैं ये सीखेंगे, अभी हम आपको बताएंगे। और फिर उसके बाद
दो काम डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, नहीं तो स्टेप भी फॉलो कर सकते हो। देन राइट रिजल्टेंट वेक्टर एज r इज इक्वल टू समेशन वी एक्स, क्योंकि आई डायरेक्शन में है, समेशन वी वाई, ये चूंकि जे वाई डायरेक्शन में है, इसमें हम जे लगाते हैं। and then and find and then find magnitude and direction, और तब उसके बाद आप उसका मैग्नीट्यूड और उसका डायरेक्शन निकालें। तो ये प्रोसेस है जिससे कि आप वेक्टर्स का रिजल्टेंट कैलकुलेट करें। इस बात को सीखने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो कि आपके पास कुछ वेक्टर्स हैं, फोर्स ही है, सपोज करो एक फोर्स है, ऐसा करते हैं हम एक साथ ही दे देते हैं। सपोज करो एक बॉडी है, इस पे एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है। चार फोर्स काम कर रहे हैं। F1 का जो वैल्यू है वो है ठीक है 5 न्यूटन। F2 का जो वैल्यू है दैट इज 10 न्यूटन। F4 का जो वैल्यू है सपोज करो दिस इज 6 न्यूटन। F2 का जो वैल्यू है सपोज करो इट इज 4 न्यूटन। और एंगल्स इनके दिए हुए हैं। दिस एंगल इज सपोज 37 डिग्री and this angle suppose it is 53 degree। और आपको कहता है फाइंड रिजल्टेंट फोर्स, रिजल्टेंट या नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दी बॉडी। बॉडी पर नेट फोर्स क्या लगा वो आपको निकालना। ठीक है। प्रदीप क्लियर है? यस सर। नोट किया? यस सर। अब सीखो कि कैसे हम इन यस सर। इन सभी फोर्सेस का रिजल्टेंट फोर्स या नेट फोर्स हम कैलकुलेट करते हैं। एक एक स्टेप को समझो। जो ऊपर मैंने लिखा है उसको हम कैसे फॉलो कर रहे हैं, कैसे काम कर। राकेश सामने देखो स्क्रीन पे। यस। पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप था कि फर्स्ट असेंबल दी वेक्टर्स सो दैट देयर टेल्स बिकम कॉमन। वेक्टर्स को इस तरह सजाओ कि उनके यस सर। टेल कॉमन हो जाए। तो आप इस सवाल को देखो तो बाय डिफॉल्ट ये कॉमन टेल बना के दिया ही हुआ है। यस सर। यस सर। सारे फोर्सेस का टेल आपको बना के दिया ही हुआ है, तो ये काम करने की इस केस में जरूरत नहीं। तो बाय डिफॉल्ट ये आपको दिया हुआ। दूसरा स्टेप में कहता है कि कंसिडर द कॉमन टेल पॉइंट एज ओरिजिन। ये जो कॉमन टेल पॉइंट बना इसको आप ओरिजिन कंसिडर करके एक ड्रॉ कीजिए एक्स एंड वाई एक्सिस। एक्स एंड वाई एक्सिस आप यस सर। ड्रॉ कर, ये आपके एक्स एक्सिस हो जाएंगे और ये वाई यस एक्सिस हो गया। सर। और फिर कहता है
तो ये दूसरा काम मेरा हो। तीसरा कहता है कि सारे वेक्टर्स को आप कंपोनेंट में तोड़ो, तो तोड़ो। तो पहले देखो फोर, जो ये जो F4 है, फोर्स 6 न्यूटन वाली, वो तो एक्सिस पे ही है। एक्स, यस यस सर। यस इसका हम कंपोनेंट नहीं तोड़ेंगे, या तोड़ने से कोई फायदा नहीं, इसका कंपोनेंट ही इसी पे आ जाएगा। जी, यस सर। अच्छा, अब ये देखो 5 न्यूटन है, इसका कंपोनेंट तोड़ेंगे तो एक कंपोनेंट इधर हो जाएगा 5 cos 37, और एक इधर होगा 5 sin 37। तीन और चार। और अगर पॉसिबल हो तो उसी तरह उसका आप मैग्नीट्यूड भी लिख दो तोड़ता, मतलब सिंप्लीफाई करके, तो ये कितना हो जाएगा, 4 हो चार, हाँ तीन। जाएगा, ये 3 हो जाएगा। अब आगे का एक और भी फोर्स है 10 न्यूटन, इसका भी कंपोनेंट तोड़ना है। एक इधर हो जाएगा 10 cos 53, और एक इधर होगा 10 sin 53। तो 10 sin 53 के वैल्यू कितने हो जाएंगे, 8। चार बटे, अच्छा, यस सर। 10 cos 53 हो जाएंगे 6। यस, छः। यस 6 हो जाएंगे ना। यस सर। ये आपके हो गए। और ये जो फोर्स है F2 है, वो तो फिर एक्सिस पे ही है। यस सर, वो एक्सिस। तो F2 और F4 इनकी कंपोनेंट तोड़ने की जरूरत नहीं भी। और F1 और F3 चूंकि एक्सिस से छटका हुआ था, तो इसका हम कंपोनेंट तोड़ के उसको एक्सिस पर ले। कंपोनेंट तोड़ने पर जानते हो एक्चुअली में फायदा क्या होता है, कि जो वेक्टर छटका हुआ है इधर उधर, वो सभी एक्सिस पर जगह आ पे आ जाते हैं। आप कंपोनेंट तोड़ने के बाद कुछ इस तरह से समझ लो कि ऐसा हो गया, एक इधर बन गया आपके 6 न्यूटन, एक इधर बन गए आप, नहीं, 6 न्यूटन और 4 न्यूटन, ये 6 न्यूटन और ये 4 न्यूटन। जाए। पीछे में हो गया 6 न्यूटन, है ना। यस यस सर। ऊपर में देखो, ऊपर में हो गया एक 3 न्यूटन, और एक ऊपर में हो एक गया आठ आठ, न्यूटन 8 न्यूटन। 8 न्यूटन। और नीचे में देखो, वो है 4 न्यूटन, ये वाला। प्रदीप क्लियर है। सर ये जो F1 5 न्यूटन है, इसके दो टुकड़े होंगे, एक ये टुकड़ा हुआ 4 का, एक हुआ 3 का। ये जो 10 न्यूटन थे, इसके दो टुकड़े हुए, एक टुकड़े हुए 8 न्यूटन का, एक न्यूटन हुआ 6 न्यूटन। तो अब यहाँ पर 5 न्यूटन 10 न्यूटन यूज नहीं होगा, क्योंकि उसके हमने कंपोनेंट यूज किए। तोड़ दी। तो अब अगला स्टेप क्या कहता है, रिजॉल्व कंपोनेंट रिजॉल्व करने के बाद, कि आप उसका समेशन, मतलब नेट एक्स कंपोनेंट लिखो और नेट वाई कंपोनेंट लिखो। तो कैसे लिखते हैं, देखो कि ये फोर्स है, तो हम लिखेंगे समेशन एफ एक्स। ये लिखने का विधि सुन लो, जितने फोर्सेस पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में आएंगे सबको जोड़ देंगे, और जितने अपोजिट में आएंगे सबको घटा देंगे। पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में कितने आए, किसान प्लस 1 10। +4, और अपोजिट में कितने आए, 6, उसको घटा दें। अब ये रिजल्ट या तो प्लस में आएगा या नहीं तो माइनस में आएगा। माइनस में। अभी अभी तो प्लस में आएगा, लेकिन हो सकता है कोई और दूसरी स्थिति में जब हम इस तरह कैलकुलेट करेंगे तो वो माइनस भी आ सकता है। इसके वैल्यू क्या आएंगे, 4। और एक लिखेंगे समेशन वाई कंपोनेंट। तो यही इसका विधि रहेगा, जितने वाई पॉजिटिव डायरेक्शन में सबको जोड़ेंगे, और जितना उसके अपोजिट में वो सबको घटा देंगे। तो पॉजिटिव वाई में कौन कौन है, 8 है, 3 है, और 4 और न्यूटन। अपोजिट में 4 है, तो माइनस हो जाएगा। तो ये कितने हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे। हाँ।
सात हो जाएंगे। तो अब आप रिजल्टेंट फोर्स लिख सकते हैं, समेशन एफ एक्स में आई लगा देना और समेशन एफ वाई में जे लगा। और फिर इसका आप मैग्नीट्यूड डायरेक्शन लिख सकते। मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा भाई, 4 स्क्वायर 7 स्क्वायर जो भी आएगा आप कैलकुलेट कर लेना न्यूटन में। डायरेक्शन के लिए तुम फिगर ड्रॉ करो, ये 4 हुआ, ये 7 हुआ, रिजल्टेंट बीच से जाएगा, और ये एंगल थीटा हुआ, थीटा का टैन थीटा 7/4। तो थीटा बराबर टैन इनवर्स 7/4। मतलब समेशन में नेगेटिव आएगा तो डायरेक्शन बस वो माइनस आई या माइनस दे कर देना है। हाँ, अगर समेशन में मान लो कि अगर समेशन में आ गया -3 और ये एफ वाई का समेशन में आ गया -2, तो रिजल्टेंट फोर्स में हम कुछ नहीं, एफ एक्स में -3 के साथ आई लगाएंगे और एफ वाई के साथ अच्छा, -2 के साथ जे लगाएंगे। चला। ऑटोमेटिक ये -3i -2j हो। समझ में आया प्रदीप? देखो। हम डायरेक्शन पहले ही से कंसिडर कर लिए, जितनी फोर्स पॉजिटिव वाई में था उन सबको जोड़ लिए, जितना निगेटिव वाई में था उसको हम घटा। तो डायरेक्शन का उपयोग हम पहले ही कर लिए, सिंपली हमें आई और जे ही लगाना है बस। तो कंपोनेंट मेथड कैसे यूज करना है सीखा। यस। तो इस तरह से हम देखो। वेक्टर्स को आपस में जोड़ते हैं। चलिए अब हम सीखेंगे कि वेक्टर्स को घटाते कैसे। यस। सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर। वेक्टर्स को जब हम घटाएंगे तो उसका मैग्नीट्यूड भी घटेगा और उसका डायरेक्शन भी घटेगा। जब भी हम वेक्टर को घटाएंगे तो उसका मैग्नीट्यूड भी घटेगा, उसका डायरेक्शन भी घटेगा। तो घटाने की प्रक्रिया को हम दो विधि से करते हैं। एक तो हम आपको देते हैं ट्रायंगल लॉ। आप ट्रायंगल लॉ यूज करके घटा सकते हो, पैरेललोग्राम लॉ भी यूज करके घटा सकते हो, लेकिन हम प्रीफर करते हैं ट्रायंगल लॉ से घटाने की विधि। और हम चाहते हैं आप लोग भी यही फॉलो करो क्योंकि इससे आसान। और दूसरा हम यूज करते हैं वेक्टर सब्ट्रैक्शन मेथड। अगर एक साथ कई वेक्टर्स को ऑपरेट करना है, 3 4 वेक्टर्स को ऑपरेट करना है, तो फिर हम ये मेथड यूज करके उनको आपस में घटाव जोड़ जो भी है कर सकते। चलिए आपको सिखाते हैं सबसे पहले ट्रायंगल लॉ से हम वेक्टर को कैसे घटाएं। मान लीजिए कि दो वेक्टर्स हैं ए और बी, उनके बीच का एंगल है थीटा, एंगल बिटवीन ए एंड बी। जिन दो वेक्टर को हमें घटाना है, और घटने के बाद जो एक वेक्टर बनेगा उसको हम नाम दिए सब्ट्रैक्शन वेक्टर। दो वेक्टर जब घटेंगे तो एक वेक्टर ही बने, उसको हमने नाम दिया सब्ट्रैक्शन वेक्टर।
तो सब्ट्रैक्शन वेक्टर को क्या हम ए माइनस बी लिख सकते हैं? हमें ए में बी को घटाना है तो ए माइनस बी लिख सकते हैं। अगर हमें बी में ए को यस सर। घटाना होता तो बी माइनस ए भी लिख सकते बिना नौकरी। हैं। तो अभी हम ए में बी को घटाना चाहते हैं तो हमने लिखा ए में। तुम गौर करो, क्या हम ए माइनस बी को ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर लिख सकते हैं? यस यस सर। सर। यस सर। बस यही है कॉन्सेप्ट, कि दो वेक्टर का घटाव कुछ नहीं, दो वेक्टर का जोड़ ही है। और ये माइनस बी बेसिकली क्या है? माइनस बी जो है वो अपोजिट ऑफ बी है, यस रिवर्स ऑफ यस वेक्टर सर। बी है। यस सर। अपोजिट ऑफ वेक्टर बी है। अगर आप किसी वेक्टर में डायरेक्शन उलट दोगे तो साइन माइनस हो जाता है। यस सर। यस सर। तो इसका नियम ये है कि अगर कोई वेक्टर को घटाना है, ए माइनस बी निकालना है, तो जिसको भी घटाना है उसको उलट के जोड़ दो। जिसको भी घटाना है, किसको घटाना है इस केस में बताओ तो किसको घटाना है? बी को वेक्टर बी। घटाना। बी को घटाना है। किससे घटाना है? यस। ए से। ए से घटाना है। तो क्या करोगे? जिसको घटाना बोलो। है उसको उलट के जोड़ दो। जोड़ दें। इस बात को हम ठेठ भाषा में लिख देते हैं। उलट के जोड़ दें। हाँ, अगर ए वेक्टर में बी वेक्टर को घटाना हो तो बी वेक्टर को उलट के उलट कर ए के साथ जोड़ दो। यही है कॉन्सेप्ट। जोड़ने के लिए सिखाए हैं। जैसे मान लो तुम्हारे पास एक वेक्टर है यहाँ पे, बगल में करता है, एक वेक्टर है ए और एक वेक्टर है यहाँ बी। ठीक है, एक वेक्टर ये रहा ए और ये वेक्टर रहा बी। अगर हम माइनस बी लाना चाहते हैं तो कैसे लाएंगे? तो उलट के जोड़ दें। एक्शन उल्टा कर देंगे। तो बी को उलट दे। यस सर। यस यस सर। सर। बी को उलट दिया दे। ये माइनस बी हो गया। यस सर। और अब अगर आप इस ए को इस माइनस बी से जोड़ दोगे, ए माइनस बी निकल जाएगा। यस सर। और जोड़ने के नियम क्या है? जोड़ने के नियम है कि आप ए को पिक करो। और उसका टेल को मिला दें। हाँ, भाग गया सब। हाँ, जोड़ने का जो नियम था उसको फॉलो करो। ये रहा वेक्टर ए यस सर। और इस भी था ना, माइनस बी।
माइनस बी यही था ना। यस यस और सर। इसको इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। किसके साथ? ए के माइनस साथ। बी के साथ। ये ए के साथ जोड़ देंगे। यस सर। ठीक है। अगर हम इस बी के साथ जोड़ते, अगर हम इस बी के साथ जोड़ते, तो क्या बन जाता है? ये बी वेक्टर है। ये क्या बन जाएगा बताओ? ये बन जाएगा ए प्लस बी। ये बन जाएगा ए प्लस बी, क्योंकि इसमें कौन कौन जुड़ रहा है? इसमें जुड़ कौन कौन रहा है? ए और बी। ए और बी जुड़ रहा है। और ये क्या बन जाएगा? ए प्लस माइनस बी। ए प्लस माइनस बी, ये बन गया ए प्लस माइनस बी, ए माइनस बी लिख सकते हैं। अब बताइए, ए और बी के बीच का एंगल यही है ना, थीटा। यस ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल यही है, थीटा। तो सर। ए और माइनस बी के बीच का एंगल क्या है? एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड माइनस बी क्या है? थीटा क्या पुलिस सर। तो ए वेक्टर को हम पैरेलली शिफ्ट करके आगे ले जाते हैं, तो दोनों का टेल यहाँ मिल गया, तो ये वाला एंगल होगा। यस यस वो सर। होगा 180 माइनस थीटा। अगर ए और बी वेक्टर के बीच एंगल थीटा है, तो ए और माइनस बी के बीच का एंगल होगा 180 माइनस थीटा। और फिर जब हम इसका, इसको हम एस वेक्टर नाम दे देते। ठीक है, इसको हमने एस वेक्टर नाम दे दिया। तो एस वेक्टर देखो क्या है। एस वेक्टर है ए माइनस बी। और जब आप इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे, इसका मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला याद रखना, रूट अंडर, बोलो, ए स्क्वायर सर ए प्लस बी स्क्वायर प्लस स्क्वायर बी माइनस स्क्वायर माइनस 2ab कॉस कॉस थीटा। यस सर। और याद रखिए, थीटा किसके किसके बीच एंगल है? ए और बी। ए और बी के बीच का एंगल है, ए और माइनस बी के बीच का नहीं है, ए और बी के बीच का एंगल। तो ये एक रिजल्ट याद रखिएगा। और डायरेक्शन के लिए हम ये वाले एंगल निकाल लें। ये तो अल्फा निकाले थे ना। यस सर। और ये एंगल मान लेते हैं बीटा है। तो बीटा का tan बीटा आप लिख सकते हो, क्या हो जाएगा, बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए माइनस बी कॉस थीटा। ये इसका डायरेक्शन, ये इसका डायरेक्शन। दीप, डायरेक्शन में दिक्कत हो रहा है?
देखो नो ध्यान सर। से। देखो सर वो थीटा एंगल ये ए माइनस बी का सर कैसे होगा? यहाँ तो मैग्नीट्यूड ए प्लस बी का सर, मैग्नीट्यूड तो मगर माइनस का दिया है। हाँ हाँ, फिर से पूछो क्या बोले। सर ये थीटा एंगल है वो, सर आप बोले कि ए और बी का है सर, ए पॉजिटिव बी का सर, मगर हाँ मैग्नीट्यूड जो दिया है सर ए माइनस बी का दिया है। हाँ, तो ऑलरेडी लगा दिए हम उसका वैल्यू, तो यहाँ माइनस आ गया वो, माइनस। ये है ना, वो ऑलरेडी यूज हो चुका है। अभी हम दिखा देते हैं, पहले डायरेक्शन समझो, बीटा के बारे में डायरेक्शन समझो। ये आपका वेक्टर क्या था, ए था ना। यस सर। यस सर। तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी होगी, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड होगा। यस सर। ये वेक्टर क्या है, माइनस बी है ना। यस सर। तो इसका मैग्नीट्यूड तो बी के ही बराबर होगा। यस सर। लंबाई जो है, इसकी लंबाई और इसकी लंबाई, दोनों की लंबाई तो बराबर ही होगा। यस इसकी सर। लंबाई और इसकी लंबाई, दोनों की लंबाई तो बराबर ही होगा। लंबाई को ही मैग्नीट्यूड कहते हैं। अब देखो ध्यान से, ये एंगल कितना था, थीटा। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल भी थीटा ही होगा। यस। अब इसका कंपोनेंट बताओ, यहाँ पर कितना आएगा। यस सर। ये वाली कंपोनेंट कितना आएगा, बी यस कॉस थीटा। सर। और ये वाली वैल्यू कितना आएगा, ये वाला यस सर। बी साइन थीटा, है ना। यस। ये वाला ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये आपका समकोण त्रिभुज दिख रहा है, ये वाली, ये समकोण यस त्रिभुज है सर। ना। यस सर। ये समकोण त्रिभुज है। और यहाँ से यहाँ तक आपका हो गया बी। ये दूरी कितना आएगा, बी कॉस थीटा, नहीं साइन थीटा आएगा ना यस ये। सर। यस सर। ऐसा। साइन थीटा आएगा, परपेंडिकुलर है ना। सर उसी से यस सर। कंफ्यूज थे सर। तो ये आएगा बी बी साइन बी थीटा। साइन थीटा। और यस ये सर। दूरी कितना ये आएगा, आ जाएगा बी कॉस बी बी थीटा। कोस थीटा। कॉस थीटा। तो बताओ, तो ये दूरी कितना बचा, ये वाली दूरी। ए माइनस बी कोस ये वाली दूरी बचेगा ए माइनस ए माइनस बी कॉस थीटा। थीटा। बी कॉस थीटा, ये बचे। और ये वाली दूरी तो बी साइन थीटा है। अब देखो तो, ये जो वेक्टर मेरा था, ये जो वेक्टर था एस, यही एस था ना। यस सर। और यही एंगल बन रहा था बीटा यहाँ। यस सर। तो अब आप ये समकोण त्रिभुज को देखो, ये समकोण त्रिभुज, ये वाली समकोण त्रिभुज दिख रहा है। यस सर। इसमें बताओ tan बीटा क्या लिखेंगे। बी बी साइन थीटा। परपेंडिकुलर, बी साइन थीटा बाय ए माइनस बी कोस थीटा। ए माइनस बी कॉस। यही चीज को देखो, यहाँ हम डायरेक्ट लिख दिया है। यस सर। तो एग्जाम हॉल में इतना मेहनत करने का फुर्सत नहीं रहता है किसी को, तो ये हम याद रखते हैं, और ये प्रैक्टिस से याद हो जाता। समझ आया। यस सर। ठीक है। अब देखो कैसे तुम यहाँ पर थीटा जो है वो आ गया, माइनस कैसे आ गया, वो ध्यान से सीखो। हम नोट करके ये बात को बता रहे हैं। नोट कर लो। हम लोग जो सीखे हैं, क्या सीखे हैं, आर वेक्टर जिसको हमने पढ़ा है ए प्लस बी, इसका हम जब मैग्नीट्यूड लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, बताओ। एस
ए रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस ए का मतलब मैग्नीट्यूड ना, Yes, sir. यस सर Yes, बी का मैग्नीट्यूड ना, Yes, sir. यस सर yes, sir. 2 इंटू ए का मैग्नीट्यूड, Yes, sir. यस Yes, सर sir. बी का मैग्नीट्यूड Yes. Yes, sir. इंटू sir. कॉस थीटा। Cos- थीटा किसके cos theta. किसके बीच एंगल है? Yeah, okay. ए ए और बी। और बी। ठीक, अब आ जाओ, एस वेक्टर क्या है? ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर। Oh. Yes. Yes, sir. इसका जब हम मैग्नीट्यूड लेंगे तो इसी ऊपर वाला ही फॉर्मूला को लिख, बताओ तो क्या लिखेंगे? ए रूट का अंडर मैग्नीट्यूड ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर यस सर माइनस बी के प्लस मैग्नीट्यूड का स्क्वायर यस सर प्लस 2 इंटू 2 ए का ए मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड बी का Yes, मैग्नीट्यूड sir. कॉस थीटा इंटू कॉस, नॉट थीटा नहीं, अब ए और माइनस बी के बीच एंगल लिखेंगे। यस सर ए 1 में वो 180 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा सर। 180 माइनस कॉस, समझ में आया? यस सर 180 minus theta. प्रदीप समझ में आया? यस सर Yes, sir. अब सुनो, Yes, sir. Yes, sir. कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है? माइनस माइनस कॉस थीटा। कॉस थीटा यस सर और मैग्नीट्यूड बी माइनस बी का मैग्नीट्यूड कितना होगा? तो बी ही होगा। बी हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर Yes, sir. माइनस मैग्नीट्यूड क्या होता है? लंबाई होता है ना। यस सर जैसे Yes, ये sir. जैसे ये मान लो ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर माइनस बी है, लेकिन दोनों की तो लंबाई एक ही है, एक ही है सर Same होगा sir. सेम। बी का मैग्नीट्यूड माइनस बी का मैग्नीट्यूड एक ही होता है। बी अब लिख दो, बताओ। रूट अंडर ए स्क्वायर A square plus B square बी स्क्वायर माइनस 2ab minus कॉस 2AB. थीटा कॉस थीटा थीटा एंगल बिटवीन एंगल बिटवीन किसके किसके? ए A एंड and बी B. का ए A और और बी B. का। हाँ, Yes, sir. लिखे ना यहाँ यस सर Yes, sir. माइनस ऑलरेडी यहाँ आ चुका है, 180 माइनस थीटा की जगह ही माइनस यहाँ ले लिया। Yes, sir. कॉस 180 माइनस थीटा जिसका मान माइनस कॉस थीटा होता है, वही वाला माइनस यहाँ घुस के प्लस, प्लस को माइनस। समझ में आया? Yes, sir. यस सर तो कॉन्सेप्ट क्या क्लियर हुआ कि अगर किसी वेक्टर को घटाना हो तो उसको उलट के जोड़ो। जोड़ देंगे। जोड़ने का नियम तुम ट्रायंगल लॉ फॉलो करना। समझ में आया Yes, sir. प्रदीप? Yes, sir. अब हम वेक्टर सब्ट्रैक्शन मेथड सिखाते हैं, ध्यान से सीखो इसको। जब भी पहला मेथड लगाने में आपको परेशानी हो तो आप दूसरा मेथड लगा सकते हैं। हम इसी एग्जाम्पल को जो यहाँ पढ़े हैं अभी, इसी एग्जाम्पल को यूज कर रहे हैं। सपोज करो आपका एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है, Yes, sir. और इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है। वेक्टर फॉर्म बोलो तो ए का वेक्टर फॉर्म क्या लिखो? ए आई, एक है AI. Yes, Yes, sir. sir. क्योंकि वो एक्स एक्सिस पे ही है। बी का वेक्टर फॉर्म क्या लिखोगे? B cos theta I Big बी cos कॉस I. थीटा आई के प्लस
बी साइन थीटा जी। बी साइन थीटा जी। जी। तो जो एस वेक्टर है जो कि ए माइनस बी है, तो ए हो गया ए आई और बी हो गया, घटा के लिख दो यहाँ, यस सर। और इसको आप आई वाले को एक साथ कर दो। ठीक है, यस सर। और फिर यही आपका सब्ट्रैक्शन वेक्टर आया। अब आप इसका मैग्नीट्यूड लिखो, बताओ क्या होगा। रूट अंडर ए ए माइनस माइनस बी का माइनस कॉस टी थीटा कॉस होल स्क्वायर प्लस प्लस बी बी साइन थीटा का होल का स्क्वायर। यस सर। स्क्वायर। ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला याद है? Yes. यस सर। ए ए स्क्वायर स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी कॉस थीटा प्लस बी प्लस, स्क्वायर। यस सर, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और एक और है ना स्क्वायर में, बी स्क्वायर बी साइन थीटा साइन स्क्वायर बाय थीटा। थीटा। यस सर। अब देखो सिंप्लीफाई करके, ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस बी थीटा प्लस स्क्वायर बी कॉमन ले लें, स्क्वायर, यस सर, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा। 1 हो जाएगा, यस सर। और मान कितना आ जाएगा फाइनली? ए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। बी कॉस थीटा। ये आपका हो गया यस एस वेक्टर का मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड। समझ में आया प्रदीप? यस सर। यही वेक्टर था ना एस जो घटने के बाद आया था। यस यस सर। सर। इसका हमने अभी निकाला मैग्नीट्यूड। अब हम इसका निकालेंगे डायरेक्शन। डायरेक्शन के लिए क्या नियम सिखाए थे? पहले फोटो बनाओ, यस तो प्लस आई डायरेक्शन में क्या बनेगा? ए माइनस माइनस बी बी कॉस कॉस थीटा। थीटा, और माइनस जे डायरेक्शन में बनेगा बी साइन थीटा। माइनस जे डायरेक्शन में बी साइन थीटा, तो एस वेक्टर इसी के बीच से जाएगा, और ये एंगल आपकी बीटा होगा। तो बताओ टेन बीटा टेन बीटा हो जाएगा सर परपेंडिकुलर बी साइन थीटा अपॉन ए माइनस बी कॉस थीटा। कॉस थीटा। देखो तो क्या रिजल्ट वही आया? प्रदीप कुमार, यस सर। यस सर। तो ये था सब्ट्रैक्शन। अब सबसे इम्पोर्टेंट ये सब्ट्रैक्शन कैसे करना है, ये तो हमने सीख लिया। एडिशन कैसे करना है ये भी हमने सीख लिया। अब इम्पोर्टेंट है इसका यूज कैसे करेंगे। एप्लीकेशन ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। यहीं से आपके न्यूमेरिकल बनाने में हेल्प मिलेगी, जो भी हम एक करके बताएं। ठीक है।
रेडी? Yes. यस यस। सर। तो सब में रिजल्ट सेम ही आ रहा था। हाँ टेन टेन बीटा और ये सब रिजल्टेंट। हाँ हाँ, सबके साथ रिजल्ट वही आएगा। सबके साथ रिजल्ट वही आएगा, बस आपको ध्यान रखना है कि हम कौन सी मेथड के साथ आगे बढ़े। पहला, मान लो आपके पास एक वेक्टर यहाँ ए है और ये वेक्टर बी है। ये वेक्टर आर है। इसको कौन लॉ बोलते हैं? ये एडिशन ट्रायंगल है, ट्रायंगल है। ट्रायंगल लॉ। यस सर। ये वेक्टर ए है, ये बी है, ये बी है, ये ए है और ये आर है। इसको कौन सा लॉ बोलते हैं? पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम लॉ बोलते हैं। तो हम वेक्टर्स को इन दो तरीके से जोड़ते हैं। ठीक है? यस सर। जोड़ने की विधियां दोनों केस में आर बराबर ए प्लस बी लिखेंगे और आर का मैग्नीट्यूड जो ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड होगा, बोलो फटाफट। रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। कॉस्ट। ये डायरेक्शन है अल्फा, यहाँ भी अल्फा लिख सकते हैं। अल्फा का टेन अल्फा बोलो। टेन ऑफ बी साइन थीटा अपॉन ए माइनस बी cos थीटा। ए प्लस यस यस सर, ए प्लस बी cos। बी। यस। अब देखो, ये अल्फा है और ये बीटा है, तो यहाँ पर भी वही बीटा होगा यस सर। और वही बीटा यहाँ पर भी लिख सकते हैं। यस सर। अब बताना देख के, अल्फा क्या है? एंगल हाँ हाँ बोलो, एंगल बिटवीन ए एक्सिस एंड मैग्नीट्यूड। ये वेक्टर आर एंड वेक्टर ए। यस सर। और बीटा क्या है? बीटा सर आर एंड एंगल वेक्टर बिटवीन बी। एंड बी। यस सर। ब्रैकेट बी। बी है, बी है। अब बताओ कि अगर ए का मैग्नीट्यूड मतलब ए की लंबाई, बी का मैग्नीट्यूड मतलब बी की लंबाई अगर बराबर हो जाता है, अगर ए की लंबाई और बी की लंबाई बराबर हो जाता है, यस ये सर। दो भुजा बराबर हो गया, Yes, sir. यस सर। यस सर। इसका आमने सामने वाला एंगल भी बराबर हो जाएगा। यस सर। त्रिभुज की दो भुजाएं अगर बराबर हैं तो उसके आमने सामने वाला जो एंगल है, ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर। बराबर है। तो आप कहेंगे अल्फा और बीटा दोनों आपस में क्या हो गया? बराबर हो। अगर ए का मैग्नीट्यूड ज्यादा हो जाए बी से, तब फिर क्या बोलोगे? ए ज्यादा तो ए की लंबाई ज्यादा अल्फा। होगी
अल्फा। यस सर। ए की लंबाई, ये जो लंबाई है ए का यस ज्यादा सर। हो गया, बी की लंबाई छोटा हो गया, तो बड़ी भुजा के सामने वाला एंगल बड़ा होता है, यस सर, बीटा हो जाएगा। बीटा बड़ा हो जाएगा, यस सर, बीटा एंगल बड़ा। यस सर। अल्फा होगा ना। यस सर। यस सर। और अगर बी का मैग्नीट्यूड बड़ा हो जाए जैसे, तब तब अल्फा। तो बी जो अल्फा बड़ा बड़ा हो है तो जाएगा। उसके सामने वाला एंगल अल्फा बड़ा। क्या इतना बात समझ में आया? यस सर। हाँ जी, प्रदीप कुमार जी। यस सर। अब आगे बात करते हैं। मेरे पास आर का मैग्नीट्यूड कितना है राकेश? Yes, sir. Plus B square plus 2ab cos theta. यही है ना। Yes, sir. अगर थीटा 0 डिग्री हो जाए, मतलब पैरेलल वेक्टर्स हो जाए, Hmm. तो रिजल्टेंट क्या होगा? एक मैक्सिमम हो होगा। जाएगा सर। यस सर। ए और बी के जोड़ के सिंपली बराबर। जोड़ के सर। यस सर। जैसे एक वेक्टर ए हुआ और दूसरा वेक्टर बी हुआ, दोनों के बीच का एंगल देखो यहाँ पे 0 डिग्री है। रिजल्टेंट फर्स्ट वेक्टर का टेल को लास्ट वेक्टर के हेड से जोड़ते हैं, यस सर। यही आर होगा, और आर का मान जो है वो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई के बराबर। ठीक है। यस सर। अगर थीटा दोनों वेक्टर के बीच का एंगल 90 हो जाए, 90 मतलब परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर वेक्टर, तो आर का मान कितना होगा? रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी Yes, स्क्वायर। sir. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए वेक्टर आपका ये है, बी वेक्टर परपेंडिकुलर हो गया, तो आर यही आएगा ना। Yes. यस सर। समकोण त्रिभुज लगा के आप पाइथागोरस लगा के आर निकाल सकते हो। राकेश क्लियर है? Yes, sir. और तीसरा कि अगर इन दोनों के बीच का एंगल 180 हो जाए, यस एंटी सर। पैरेलल, एंटी पैरेलल। तब उस केस में आर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो मिनिमम आएगा, ए और माइनस वो बी। ए माइनस बी के मॉडुलस के बराबर। बी का मैग्नीट्यूड। यस सर। जैसे मान लो ये वेक्टर आपका है ए, और बी तो उलट गया ना, Yes. 180 के बीच का एंगल बन गया, तो आर क्या होगा? आर यही होगा ना, फर्स्ट वेक्टर का यस सर। टेल और लास्ट वेक्टर के हेड को ज्वाइन करते हैं, यही आर। समझ में आया प्रदीप कुमार? यस सर। इन तीन के रिजल्ट से क्या दिखने को मिला, यहाँ से क्या सीखने को मिला कि रिजल्टेंट ऑफ ना, रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स lies between r minimum to r maximum। और मैं जो रिजल्टेंट बनता है वो मिनिमम कितना था?
जीरो नहीं ए माइनस वन एट नहीं मैक्सिमम कितना था जीरो नहीं ए प्लस प्लस बी। ठीक है। यस सर। यस सर। जैसे अगर हमसे कोई कहे कि दो वेक्टर दिया हुआ है, सपोज करो दो फोर्स है, two forces 5 Newton and 7 Newton are acting on a body which may be the resultant. इनके रिजल्टेंट फोर्स कौन कौन हो सकते हैं? एक है 1 न्यूटन, 2 न्यूटन, 3 न्यूटन, 4 न्यूटन, 5 न्यूटन, 6 न्यूटन, 7 न्यूटन, 8 न्यूटन, 10 न्यूटन, 12 न्यूटन, 13 न्यूटन, 15 न्यूटन। बताओ तो इनमें से कौन कौन हो सकता दो न्यूटन हो गए 12 न्यूटन। तो है? रिजल्टेंट फोर्स का मिनिमम मान कितना होगा? दो दो। 2 होगा ना, दो होगा 7 माइनस 5। यस यस सर। सर। और मैक्सिमम कितना होगा? 12 12। 12। 12 होगा। इसका मतलब ये हुआ कि मिनिमम हो गया 2 न्यूटन, मैक्सिमम हो गया 12 न्यूटन। तो इसका मतलब ये है कि 2 न्यूटन हो सकते हैं, 12 न्यूटन हो सकते हैं, 2 और 12 के बीच में जितने भी मान हैं सब हो सकते हैं, लेकिन यस। 2 से छोटा नहीं होगा और 12 और से 12 से बड़ा बड़ा नहीं नहीं होगा। होगा। इसका मतलब यही है, अभी जो आप पढ़े ना यहाँ, 12 से यस सर। बड़ा नहीं होगा। इसका मतलब यस तो सर। बताओ क्या एक आंसर होगा? यस अरे बोलो भाई, यस सर। नो सर। ये आंसर होगा? नो सर। नहीं सर, ये लो, नहीं होगा सर। ये यस, दो हो जाएगा। नो सर। ये हो जाएगा सर। ये ये हो जाएगा। ये ये भी हो जाएगा सर। ये ये भी हो हो जाएगा। सकता है सर। ये ये हो जाएगा सर। ये ये हो यस सर। जाएगा। ये हो जाएगा। यस ये भी हो। सर। ये यस सर। यस नहीं सर। ये नहीं सर। यस सर। नहीं। नो सर। समझ में आया? यस सर। यस सर। 3.6 न्यूटन हो जाएगा? यस सर। ये होगा नहीं होगा, ये बताओ। यस सर। ये भी हो जाएगा। यस सर। 2 और 12 के बीच में जो भी डाटा तुमको दिख जाए वो सब के सब रिजल्टेंट हो सकते। हो सकता है। ठीक है, यस सर। यस सर। तो आज यहीं तक रखेंगे। यस सर। नेक्स्ट क्लास में इसको आगे बढ़ाएंगे। आप तब तक पूरी चीज को रिवाइज कीजिए। यस सर। सर पीछे वाला पेज थोड़ा सा, इससे जस्ट पीछे वाला। यस सर, हो गया। हो गया सर। सारा लिख लिए? यस सर। अगला क्लास काफी इंपॉर्टेंट होगा। एप्लीकेशन का पार्ट, ये सभी न्यूमेरिकल बनाने में काम है। यस।
तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास यस में। यस सर। थैंक यू।